नमस्ते। चलिए आज सीखने की प्रक्रिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। सोचिए, ये एक सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू हैं। एक पहलू है वो जो किसी स्टूडेंट के अंदर होता है और दूसरा है उसके आसपास की दुनिया। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इन दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टूडेंट्स दूसरों के मुकाबले जल्दी सीख लेते हैं, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो बातों को तुरंत पकड़ लेते हैं और कुछ को थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। इसका जवाब वैसे बड़ा दिलचस्प है और उतना सीधा साधा भी नहीं है जितना लगता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं, ये सीखना या लर्निंग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ रटना नहीं होता। सीखना मतलब जब हमारे बर्ताव में या हमारी जानकारी में कोई परमानेंट बदलाव आता है। जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना सीखना। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि पैडल कैसे मारते हैं, बल्कि उस जानकारी को इस्तेमाल करके बैलेंस बनाना है। तो सीखना मतलब है समझना, उसे लागू करना और हालात के हिसाब से खुद को ढालना। तो वापस आते हैं अपने उस सवाल पर, क्यों कुछ लोग जल्दी सीखते हैं? जवाब उसी सिक्के के दो पहलुओं में छिपा है। एक तरफ है वो दुनिया जो स्टूडेंट के अंदर है और दूसरी तरफ है वो दुनिया जो उसके चारों ओर है। इन दोनों को समझना ही सही मायने में बेहतर सीखने और सिखाने का सीक्रेट। तो चलिए सिक्के के पहले पहलू से शुरू करते हैं, यानी स्टूडेंट की अपनी अंदरूनी दुनिया। ये वो फैक्टर्स हैं जो कोई भी स्टूडेंट अपने साथ क्लासरूम में लेकर आता है। इसमें सबसे पहले तो आती है उम्र, यानी मैच्योरिटी। सोचिए, एक 5 साल के बच्चे से हम वो बातें समझने की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना जो एक 15 साल का टीनेजर समझ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका दिमाग अभी डेवलप हो रहा होता है। फिर जाहिर है आती है इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता। जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज ज्यादा होती है वो कॉन्सेप्ट्स को तेजी से समझ लेते हैं। अब आते हैं दो बहुत ही जरूरी चीजों पर, मोटिवेशन और अटेंशन। देखिए, सीखने की जो अंदर से इच्छा होती है ना, वो सबसे पावरफुल होती है। हाँ, इनाम जैसी बाहरी चीजें भी मोटिवेट करती हैं, लेकिन अंदर की बात ही अलग है। और मोटिवेशन से ही जुड़ा है ध्यान, अटेंशन। अगर क्लास में ध्यान ही नहीं लगा तो फिर सीखना तो लगभग नामुमकिन ही है। और सच कहूं, इस बात पर जितना जोर दिया जाए कम है। मोटिवेशन ही वो चिंगारी है जो सीखने की आग को जलाई रखती है। इसके बिना कोई स्टूडेंट फिजिकली तो क्लास में बैठा हो सकता है, पर उसका दिमाग तो कहीं और ही होगा। एक टीचर के लिए शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम यही है, किसी स्टूडेंट को सीखने के लिए मोटिवेट करना। और आखिर में आते हैं इमोशंस और हेल्थ। सीधी सी बात है, एक खुश और सेफ महसूस करने वाला बच्चा बेहतर सीखेगा। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेस, डर या टेंशन, ये सब सीखने के रास्ते में रुकावट बनते हैं। ठीक इसी तरह अच्छी नींद, अच्छा खाना और अच्छी फिजिकल हेल्थ, इन सब का सीधा सीधा असर दिमाग के काम करने पर पड़ता है। तो ये तो हुई स्टूडेंट की अंदरूनी दुनिया की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू पलटते हैं और देखते हैं कि बाहरी दुनिया सीखने पर कैसे असर डालती है। बाहरी दुनिया में सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी आता है घर का माहौल। जब घर में पढ़ाई का माहौल हो, सपोर्ट मिले, तो जाहिर है बच्चे बेहतरी करेंगे। और घर के बाद जो सबसे अहम जगह है वो है स्कूल। एक अच्छा टीचर और क्लास का एक पॉजिटिव माहौल, ये मिलकर किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग जर्नी को पूरी तरह बदल सकते हैं। फिर आते हैं दोस्त, यानी पीयर ग्रुप का असर। ये बहुत बड़ा होता है। अच्छे दोस्त पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, तो वहीं गलत संगत ध्यान भी भटका सकती है। इसके अलावा एक और अहम फैक्टर है परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। मतलब इससे ये तय होता है कि किसी बच्चे को किताबें, टेक्नोलॉजी और सीखने के दूसरे जरूरी रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं या नहीं। और आखिर में आते हैं कल्चर और कम्युनिटी के फैक्टर्स। हमारा समाज, हमारी संस्कृति जिन चीज़ों को ज़रूरी मानती है, उसका असर बच्चों की सोच और उनके सीखने के लक्ष्यों पर भी पड़ता है। और हाँ, ये तो है ही कि आज के ज़माने में अच्छी लर्निंग मटेरियल और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखने को कहीं ज़्यादा मज़ेदार और असरदार बना देता है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ हैं इंटरनल फैक्टर्स जैसे उम्र, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन, और दूसरी तरफ है एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे परिवार, स्कूल और दोस्त। ये दोनों जब मिलते हैं तभी सीखने की पूरी तस्वीर तैयार होती है। ठीक है, तो हमने ये सारे फैक्टर्स समझ लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि एक टीचर इस जानकारी का क्लासरूम में करे क्या? मतलब इसे एक्शन में कैसे लाया जाए? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखते हैं। देखिए, एक टीचर हर चीज तो कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सच है,
लेकिन वो क्लास के अंदर एक ऐसा माहौल ज़रूर बना सकता है जहाँ सीखना आसान हो जाए। कैसे? जैसे कोई नया टॉपिक शुरू करने से पहले ये समझना कि स्टूडेंट्स उसके लिए तैयार हैं भी या नहीं, उनकी दिलचस्पी जगाना, उनमें उत्सुकता पैदा करना, सिर्फ लेक्चर देने की जगह एक्टिविटीज़ के जरिए पढ़ाना, एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ हर बच्चा बिना डरे सवाल पूछ सके और